तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्पेशल इनकम पे इनकम टैक्स क्या रहता है। स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है और ये जो रेट रहेंगे वो एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 ये टाइम पीरियड के दौरान ये रेट एप्लीकेबल है। अब स्पेशल इनकम में क्या क्या इनकम आती है वो यहाँ पे देखिए। स्पेशल इनकम में ये जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर मार्केट, ये जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर मार्केट, और ये जो है इन दोनों में जो नहीं कवर होते हैं वो सब इसमें चले जाएंगे। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे बोला जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसे बोला जाता है वो हम देखते हैं। अगर आपकी एसेट ये कैटेगरी में है तो आप एसेट अपनी 12 महीने तक होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी, और 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। और ये कैटेगरी को छोड़ के बाकी सारी जो एसेट्स है उसके लिए होल्डिंग पीरियड अप टू 24 मंथ है, मतलब 24 महीने तक होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी, और 24 महीने से ज्यादा चला जाता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। टैक्स रेट की बात करते हैं। इस बार के बजट में 23 जुलाई 2024 को आया, उसमें कैपिटल गेन टैक्सेशन में मेजर चेंजेस लाए गवर्नमेंट ने। अब जो टैक्स रेट रहेगा दो हिस्सों में बांटा जाएगा, दोनों शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए भी। कब तक? 23 जुलाई 2024 के पहले अलग टैक्स रेट लगेगा और 23 जुलाई 2024 या उसके बाद अलग टैक्स रेट लगेगा। तो अगर शेयर मार्केट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 23 जुलाई 2024 के पहले, तो जो भी गेन हुआ उस पे 15% टैक्स लगेगा। अगर आपने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेचा तो जो भी गेन होगा उस पे 20% टैक्स लगेगा। अब लॉन्ग टर्म के बारे में भी सेम है, ये तारीख के पहले और ये तारीख या उसके बाद। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर मार्केट, ये एसेट बेच के जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पे टैक्स रेट, इसके पहले अगर आपने बेचा वो पर्टिकुलर एसेट तो आपको टैक्स 10% लगेगा। तब 1 लाख तक के गेन को एग्जेम्पशन था। 23 जुलाई 2024 या उसके बाद जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 1 लाख से बढ़ के 1.25 लाख, मतलब 1,25,000 हो चुकी है एग्जेम्पशन लिमिट, और जो टैक्स रेट है वो 10% से 12.5% हो गया। अगर आपने जो बेची हुई एसेट है कैपिटल एसेट है वो इसमें भी कवर नहीं है, वो इसमें भी कवर नहीं है, मतलब शेयर मार्केट वाला है ही नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सपोज आपने कोई घर बेचा या कोई लैंड बेची तो वो सब जो है वो यहाँ पे कवर होगा। तो सपोज आपने घर बेचा और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो टैक्स जो रहेगा वो नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो सिचुएशन में जो टैक्स रेट लगेगा वो दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक तो बेचा आपने 23 जुलाई 2024 के पहले तो आपको टैक्स लगेगा जो भी गेन हुआ उस पे 20% विथ इंडेक्सेशन। ये इंडेक्सेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन जो होता है ना, इन्फ्लेशन महंगाई, आपके कॉस्ट में वो महंगाई को ऐड करते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची 23 जुलाई 2024 या उसके बाद तो सिचुएशन में जो भी गेन होगा उस पे 12.5% टैक्स रेट लगेगा और वहां पे कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये इंडेक्सेशन वाला जो मामला है वो रियल एस्टेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ और लोग चिल्लाने लगे कि हमें इंडेक्सेशन चाहिए, इंडेक्सेशन चाहिए, तो गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया, एक प्रोवाइजो ऐड किया कि गवर्नमेंट ने बोला आप अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या रेसिडेंट एचयूएफ हो, आपने लैंड या बिल्डिंग या फिर दोनों लिया था, कब लिया था? 23 जुलाई 2024 के पहले लिया था, तो आपको एक बेनिफिट है कि आप कम टैक्स पे कर सकते हो। इसमें से जो भी कम टैक्स रहेगा, ये दो कैलकुलेशन में से जो भी कम रहेगा वो अमाउंट आप टैक्स करके पे कर सकते हो। तो ये यहाँ पे ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, और उसमें भी अगर लैंड बिल्डिंग एक्वायर की है बिफोर 23 जुलाई 2024 और बेची, सपोज इस दिन पे बेची या फिर इसके बाद भी बेची, वो भी आपको ये बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। हमने देखा कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, लेकिन नॉन रेसिडेंट के सिचुएशन में अगर वो ट्रांसफर करता है शेयर्स या फिर डिवेंचर्स किसके, तो इंडियन कंपनी के, तो वो सिचुएशन इंडेक्सेशन पे, उस सिचुएशन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नॉन रेसिडेंट को अवेलेबल है। अनलिस्टेड बॉन्ड या डिवेंचर है, आपने इस तारीख या उसके बाद बेचा है तो उसे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर टैक्स रेट जो है वो नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से लगेगा, मतलब यहाँ पे वो आ जाएगा। तो ये हमने देखा सबसे पहले स्पेशल इनकम मतलब कैपिटल गेन इनकम, ये इसमें क्या क्या आता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म किसे बोला जाता है, लॉन्ग टर्म किसे बोला जाता है, और उसके बाद शॉर्ट टर्म पे कितना टैक्स रेट है, लॉन्ग टर्म पे कितना टैक्स रेट है,
और अदर एसेट्स जो है जो इन दोनों में कवर नहीं होती है उस पर कितना टैक्स रेट है वो हमने यहाँ पे देखा।